हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो राउंड 2 की अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है बेटा, जो कि कल शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में जारी की गई। ठीक है, तो मैं वहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आई हैं थोड़ा सा मैं उस बात पे डिस्कस करूँगा कि अनरिजर्व में क्या कट ऑफ गई, SC ST में क्या कट ऑफ गया, EWS में क्या कट ऑफ गया और OBC में क्या कट ऑफ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूंगा कि स्क्रूटनी की जो प्रोसेस होने वाली है, वो जो फ्रेश अलॉटमेंट्स हुए हैं बेटा राउंड 2 में, उनको क्या करना है, और आगे जाकर जिनको अपग्रेड, जिनके कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है, उनको क्या करना है। और थर्ड पॉइंट कि आपको अपना जो भी अलॉटमेंट, जो आपका एक लेटर है, उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि एक दो बच्चों का क्वेरी था, तो मैं भी उसको इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेन जो मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का, वो ये है बेटा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मार्जिन पे आकर रुक गए हैं, तो उनके लिए क्या चीजें हैं, क्या उनको होप रखना चाहिए या उनको अब नए सिरे से चीजों को सोचने की जरूरत है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा बेटा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके लिए जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं ये आपके लिए कारगर हो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो कल जो अलॉटमेंट लिस्ट, जो राउंड 2 की जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई है बेटा, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, और उसके बाद फिर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आगे वाले क्या करना क्या है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा यहां पर कि स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रारंभ की जो तिथि है, यानी कि जो मैं वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो आज के दिन से ही है। ठीक है बेटा, चलिए। स्क्रूटनी की अंतिम तिथि क्या है बेटा आपकी 4 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक है, जो कि साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। और जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां पर आपको एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है वो है बेटा आपका 5 अक्टूबर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी फिर फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, उनको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर उनको स्क्रूटनी करा लेना है। ठीक है, और जिन बच्चों का अलॉटमेंट पहले से हो गया था फर्स्ट राउंड में और उनके कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है, तो अपग्रेडेड कॉलेज में जाकर आपको एज सुन एज पॉसिबल रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो सीट थी अब वो किसी और को दे दी गई है। इस चीज को मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये राउंड 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रेश अलॉटमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब यहां पर एक दो चीजें और मेंशन की गई हैं बेटा कि यहां पर जो भी प्राइवेट के जो आपके MBBS के जो कॉलेजेस हैं, उनकी स्कूटनी के जो प्लेस है वो क्या रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बालाजी इंस्टीट्यूट की और आपके रिम्स की और रावतपुरा की, इनकी जो स्कूटनी की जो प्रोसेस होगी वो आपका पंडित JNM में होगा। ठीक बच्चों, और अगर हम बात कर रहे हैं शंकराचार्य और अभिषेक मिश्रा की, तो उनकी जो कि भिलाई में है, अब उनकी जो स्कूटनी की जो जो बेटा प्रोसेस होगी वो आपकी कहां पर होगी, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है बेटा, चलिए। अब अगर हम बात करते हैं जितने भी आपके प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी जो स्कूटनी की जो प्रोसेस होने वाली है वो कहां पर होगा बेटा आपका, बताइए। शासकीय दंत चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर, इसका मतलब जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर में है वहां पर स्कूटनी की प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, चलिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कट ऑफ गई है बेटा, इसको थोड़ा सा सरसरी तौर पर हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है बेटा, तो स्टेट रैंक जिसकी कितनी थी 688, कैटेगरी रैंक की हम बात नहीं करेंगे। MBBS जो अलॉट हुआ है बेटा वो 595 पर अलॉट हुआ है, लेकिन पहले जो अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड में वो 598 पे क्लोज हुआ था। सेकंड राउंड क्लोज हुआ है बेटा आपका 595 में। 3 नंबर का डिफरेंस आया है, और मैं 2 नंबर का डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा था OBC में, लेकिन 1 नंबर पे ही बेटा OBC की सीट्स फुल हो गई। ठीक है, चलिए। तो मैं अगर बात करता हूं OBC की बेटा, तो 592 पर क्लोज हुआ था,
फर्स्ट राउंड में और 591 पे क्लोज हो गया। एमबीबीएस की सीट बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बीडीएस की बात करता हूं तो अनरिजर्व में 569 पर ये क्लोज हुआ है बेटा, और 533 पे ये क्लोज हुआ है आपका कौन सा, ओबीसी में 533 पे हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो रैंक थी 129, ये जो एमबीबीएस की जो कट ऑफ है वो कितनी है बेटा, आपका 544 है, और इन सबको कॉलेजेस क्या मिले हैं, आपके कांकेर मिले हैं। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा एससी कैटेगरी की, जिनकी ओवरऑल स्टेट रैंक थी 2684, एससी कैटेगरी में 158 थी, उनको 482 नंबर पे एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ है। मतलब ये लास्ट नंबर है जिस पे एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ है, और 468 पे अलॉट हुआ है बेटा आपका क्या, आपका जो जो कट ऑफ है वो क्या है बेटा, डेंटल कॉलेज के लिए आपकी क्या है 468, किसके, एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, जिसकी आपकी अगर ये हम लोग रैंक देख रहे हैं 391 है बेटा, ये 356 पे क्लोज हुआ है, और डेंटल कॉलेज क्लोज हुआ है बेटा आपका 320 पे, जो कि आपका महासमुंद कॉलेज था। ठीक है, तो आप अगर ये देख रहे होंगे तो इस बार की जो कट ऑफ गई है बेटा, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा गई है, लेकिन अगर हम अदर स्टेट से कंपैरिजन करते हैं बेटा, तो वहां पर 660 या 655 तक में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो डिमोरलाइज होने की बेटा जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हर बच्चों को यही बोलता आया हूं कि बहुत अच्छी बात है कि आप छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, और छत्तीसगढ़ में आपका लोकेशन है, और आप क्या छत्तीसगढ़ के आप डोमिसाइल रखते हैं। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो बच्चे मार्जिन पे आकर रुक गए हैं बेटा, मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, डरने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आपने कोई ड्रीम देख रखा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो प्रॉपर टाइम पे हमें नहीं मिल पाता है, उसको अचीव करने में या उसको मिलने में देरी लग जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है बेटा कि वो डिमोरलाइज होके चीजों को गिव अप कर दे। ठीक है, तो देखिए, जैसे मेरा ही एक पढ़ाया हुआ बच्चा है जिसका 590 मार्क्स था, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाएगी सीट, बट अनफॉर्चुनेटली उसको सीट अलॉट नहीं हो पाई, और वो कल उसने कॉल किया, वो बहुत दुखी था। तो मैं उस बच्चे के साथ साथ इन ऐसे कैटेगरी में जितने भी बच्चे बेटा बिलोंग कर रहे हैं, मैं उन सभी से ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए बेटा, आप एकदम मार्जिन पे आकर रह गए हैं, इसका यह मतलब नहीं कि अब आप गिव अप कर दें और चीजों को ये इस वे में सोचने लगे कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या अगली बार भी नहीं होगा। देखिए बेटा, आप अगर एक साल वापस से पढ़ाई करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड ही करेंगे। मैं आपसे यह बोलता हूं कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनको आप सोचकर क्या अचीव कर लेंगे, मुझे ये बताइए। जो चीजें आपके हाथ में हैं उसके बारे में सोचना मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है। गीता में भी बेटा यही सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं जो आपने हर जगह सुनी भी होगी, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सुनी होगी। वही सेम चीज मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है बेटा, उस पर सोचकर आप अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे और उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, वो सी के आइसबर्ग्स की तरह होते हैं, जो कि लोगों की अगर हम समाज की बात करते हैं तो उनको टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखता है, लेकिन जो आइसबर्ग जो पानी में डूबा हुआ है बेटा, उसको कोई नहीं देखता। इसका मतलब क्या है कि उसकी मेहनत कोई नहीं देख पाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, कोई नहीं देख रहा है ना देखे, आपके पेरेंट्स तो इन चीजों को समझते हैं। अगर आपके पेरेंट्स इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आप सभी बच्चों से ये रेकमेंड करूंगा, सभी बच्चों को रेकमेंड करूंगा बेटा कि जो 7 महीने आने वाले जो 7 महीने बचे हुए हैं उसमें बिल्कुल फोकस्ड होके आप अपनी चीजों को कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉप अप राउंड के लिए या स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप वेट मत कीजिए कि वो होगा तो होगा, अगर आपकी किस्मत होगी मिल जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बच्चों, चाहे अगर मैं यूआर की बात करूं वो अगर 594 593 पे है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं 590 589 पे है, कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि बहुत कम सीट्स रह जाती हैं,
बहुत कम सीट, कोई कोई बच्चा एमबीबीएस की सीट बेटा छोड़ता नहीं है। तो मैं सभी बच्चों से ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर ही एक अपना रोड मैप तैयार कीजिए। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि इन 7 महीने में आप कैसे चीजों को पढ़ सकते हैं, कैसे आपको रोड मैप तैयार करना है। ठीक है, पहला पॉइंट तो मैं आपसे हर बच्चे को ये बोलूंगा कि आप बेटा ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, लेकिन आप कोई भी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो बहुत सारी कोचिंग्स की चल रही होती हैं, जो अच्छी कोचिंग्स हैं जिनकी आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए, उसको आप लीजिए। क्योंकि बेटा जब आप ऑफलाइन किसी सेंटर पे बैठ के बच्चों के बीच में जो टेस्ट देते हैं, तो उससे आपका जो अभ्यास होता है, जब आप नीट का पेपर देते हैं तो वैसा ही माहौल क्रिएट होता है जैसा आप साल भर आपने 7-8 महीने में जो आपने टेस्ट को किया हुआ है, वैसा ही माहौल वहां पर भी मिलेगा। तो आप चीजों को देखकर पैनिक नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि साल भर ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ठीक है, उनकी रैंक उतना ज्यादा पता नहीं होती है, उन चीजों से वो अवेयर नहीं होते हैं। तो मैं सभी बच्चों को यह रेकमेंड करूंगा कि भले आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो कि बेटा मैं इस चैनल के माध्यम से भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 11th और 12th के बेटा पूरे लेक्चर डालूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा बेटा। और मैं जितनी भी हो सकेगा मुझसे, मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। जो भी चीजें आप बोलेंगे, वन शॉट बोलेंगे या टॉपिक वाइज बोलेंगे कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं उन सब के लिए रेडी हूं। और ये चीज मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि आपको वो जो कंटेंट मिलेगा वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट होगा। मैं अपनी अतिशोक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन मैं लगभग 7 या 8 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने इस कंटेंट को बच्चों को दिया है और बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस कंटेंट को जो मैं दूंगा, हो सकता है थोड़ा सा वो कंटेंट ज्यादा हो, लेकिन वो कंटेंट आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लाएगा और बिलीव मानिए आपके सिलेक्शन में भी वो आपको प्रोत्साहित ही करेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट तो मैंने ये बोला कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी ही है, इसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं होना चाहिए। ये चीज एकदम गांठ बांध लीजिएगा, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑफलाइन में तो होते ही है रेगुलर टेस्ट, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। ठीक है, और गिव अप करने की बेटा जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कई बार हम समय से पहले कोई चीज हमको नहीं मिलती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा जो पास्ट होता है बेटा वो हिस्ट्री होता है, फ्यूचर मिस्ट्री होता है, और जो आपका जो वर्तमान चल रहा है ये एक गिफ्ट की तरह है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रेजेंट। इसको इसीलिए नाम दिया क्योंकि ये एक उपहार है जो आपके हाथ में नहीं है। उसके बारे में सोचकर आप चीजों को जाया मत कीजिए। आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि यार 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले जाएंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपना समय और समय के साथ साथ अपने शरीर को भी बर्बाद करेंगे, और आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको देखकर उनको दुख पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, आपके माता पिता को भी दुख पहुंचेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी जिंदगी में हम वो चीज को नहीं पा पाते उस टाइम पर जो हमें उस टाइम पर चाहिए होता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इस वीडियो को एक छोटी सी कविता के पढ़कर बंद करना चाहूंगा, और ये कविता आपके जीवन में मुझे लगता है कि हर बच्चे को इस कविता को फॉलो करना चाहिए। सुनना बेटा, मधुबन हो या गुलशन हो, मधुबन हो या गुलशन हो, पतझड़ हो या सावन हो, हर हाल में इंसान का एक फूल सा जीवन हो, कांटों में उलझ के भी खुशबू ही लुटाना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। ये आज तो अपना है, ये आज तो अपना है, कल भी अपनाना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है। तो कीप स्माइलिंग ऑलवेज बेटा। बहुत ज्यादा अपने आप को त्रस्त करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपके भगवान ने लिख रखा होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे, तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप अपनी मेहनत पे वर्क कीजिए, अपनी गलतियों को करेक्ट कीजिए जो आपने लास्ट ईयर की। आप निगेटिव मार्किंग पे बेटा थोड़ा सा अपने कंट्रोल कीजिएगा। आप ये समझ रहे होंगे कि अब मैं एक क्वेश्चन की बात जो कि मैं हर बच्चों को बोलता आया हूं, एक क्वेश्चन तो बेटा आपका अगर गलत है तो आप 5 नंबर आप बेकार करते हैं। आप समझिए, तो एक एक नंबर की वैल्यू अब आपको समझ में आ रही। जो बच्चे मार्जिन पे रुके होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। एक नंबर में मैं हमेशा बोलता था कि सिलेक्शन से नॉन सिलेक्शन की कैटेगरी में आप चले जाओगे।
ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी आपको चाहिए, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपकी हर चीज, जितना भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा बेटा, मैं डेफिनेटली करूंगा। इस चीज के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूं। ठीक है, कुछ बच्चों का, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, ये वीडियो लगभग 15 मिनट का हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वेरीज था बेटा कि अलॉटमेंट लिस्ट कैसे सर हम लोग डाउनलोड करके जा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बेटा मैं आपको एक फास्ट तरीके से बता देता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहां पे नीट यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन ईयर 2024 लिखा हुआ है। इस पे जब क्लिक करेंगे आप, ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब नीचे जाएंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यूजी काउंसलिंग, यहां पर जब क्लिक करेंगे बेटा, आपको क्लिक कर दिया, तो यहां पर आप अपने नीट यूजी रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बना रखा होगा बेटा, सिक्योरिटी पिन डाल देंगे, और ये जो दिया हुआ है कैप्चा ये डाल देंगे। तो आपका पूरा जो भी चीजें होंगी साइन इन करके आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन वहां पर आ जाएंगे, और उसी को लेकर आप जहां पर भी आपकी स्कूटनी है वहां पर जाकर आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा होगा बेटा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अगली बार एम्स को अचीव करेंगे और एम्स में जाएंगे। हो सकता है भगवान ने बोला नहीं यार तुमको इतने छोटे कॉलेज में नहीं जाना है, अपन एम्स में आपको भेजेंगे। तो ऐसा अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर होंगी। अगर आप चीजों को डिमोरलाइज हो जाएंगे, सोचेंगे कि नहीं यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो अपना ख्याल रखिए बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से खाना पीना खाइए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच बेटा।